आगरा जनपद के कस्बा हंदौली के समीप गांव जिजौली की अगर बात करें तो जिजौली की तरफ तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का कूच करना और वहीं बात फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी के नेताओं की करें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर खाकी का डेरा, किस बात को लेकर खाकी का डेरा रहा, किस बात को लेकर छावनी में तब्दील हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गजों के घर पर खाकी। बात करते हैं हमारे साथ पूर्व विधायक अजीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम भाई, तरीके से देखिए पुलिस तैनात है, क्यों हर बार ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी के कई बार पहले भी तस्वीरें आ चुकी है लोगों के सामने कि समाजवादी पार्टी के घर जो नेता जो है उनके घर पर पुलिस डेरा डाल लेती है, क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है? देखिए, आगरा के थाना खंदौली के ग्राम गिजौली में जो हमें जानकारी है, पुलिस की मौजूदगी में दलित समाज के लोगों के साथ बर्बर हमला हुआ उनके ऊपर। ये सूचना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंची, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया 15 लोगों का, जिसमें फिरोजाबाद जिले के 5 लोग थे। हमारे तीनों सम्मानित विधायकगण, उसमें मेरा भी नाम शामिल है और पूर्व विधायक श्री रमेश चंचल जी का नाम था। हम लोगों को यह आदेश दिया गया था कि कल सुबह 11 बजे हमें श्री रामजीलाल सुमन जी के निवास स्थान आगरा में पहुंचना है। हम कल जाते और हमने ये सोचा भी नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष कोई हो, आज भाजपा की सरकार है, हमारी भी कई बार सरकारें रही हैं और पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, तो सत्ता अपना काम करती है, विपक्ष अपना काम करता है। इससे ही देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। बिना विपक्ष के तो सत्ता भी नहीं है, बिना विपक्ष के तो सत्ता भी नहीं है। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम लोगों को जानकारी मिली तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आप लोग जाइए गिजौली और जो पीड़ित परिवार है उनसे बात कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था। हम लोगों को सिर्फ उनके पास जाना था, गिजौली गांव में पीड़ित परिवार के पास, उनसे बात करनी थी और बात करके ये जानना था कि भाई कारण क्या है, और वो रिपोर्ट बनाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को प्रस्तुत करनी थी। सिर्फ इतना काम था। विपक्ष का नेता कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम नहीं करता है। तो क्या अब इस तरीके की जब वो मामले आते हैं, समाजवादी पार्टी अपना हस्तक्षेप अगर करती है बतौर विपक्ष के तौर पर, तो सत्ताधारी दल के लोग क्या किस तरीके का डर रहता है, कहीं मतलब कोई गतिविधियां ना बिगड़ जाए, या किस तरीके से अशांति का डर, अशांति फैलने का डर रहता है? ना, अशांति किस बात की, विपक्ष के नेता कोई अशांति फैलाते। लेकिन ये सरकार, मेरा 45 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने ये टाइम देखा नहीं, कभी ये समय देखा नहीं। इमरजेंसी हमारे दौर में हुई नहीं, मेरी इतनी उम्र नहीं कि मैंने इमरजेंसी का दौर देखा हो, लेकिन सुना जरूर है। मुझे लगता है इमरजेंसी इससे अच्छी रही होगी। आज तो अघोषित इमरजेंसी है, विपक्ष अपनी बात ही नहीं कह पाता, बात करने नहीं देते, अपना पक्ष रखने नहीं देते। तो क्या मामला, क्या लग रहा है कि जो अभी वर्तमान सरकार है पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है? भाजपा सरकार डरी हुई है कि जनता की बात, जो मुद्दे हैं वो सामने ना आ जाए। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है पीडीए का, उस पीडीए से भाजपा सरकार डरी हुई है कि भाई पीडीए की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मजबूत विपक्षी पार्टी है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को धराशायी भी किया उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा सरकार ये नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी आवाज उठाए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जनता के दुख सुख में शामिल हो, उसके लिए लड़े। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना भी जानता है। अब जिस तरीके से खाकी का डेरा समाजवादी पार्टी के नेताओं के निवास पर और आप के निवास पर भी ये तस्वीरें नजर आ रही है, फिर अब क्या स्थिति लग रहा है, जा पाएंगे आप? कोशिश जरूर करेंगे। मैं तो फंस गया, लेकिन आप जानते हो अजीम भाई को, मैं ये सोच रहा था अगर कुछ करेंगे तो सुबह होगा, जब तक मैं अपने निकल जाऊंगा। लेकिन होता है कभी कभी फंस जाता है, बड़ा बड़ा चतुर लोग भी फंस जाते हैं। मतलब कुल मिला के जाने का प्रयास पूरे मंसूबे पूरे हैं? जी, प्रयास पूरा है, क्योंकि मेरे नेता का आदेश है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, आदरणीय प्रोफेसर साहब का आदेश है, मेरे सांसद फिरोजाबाद के श्री अक्षय यादव जी का आदेश है।
आदरणीय रामजीलाल सुमन जी का आदेश है, पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे, संघर्ष करेंगे और अपनी बात उन पीड़ित परिवारों से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। ये थे देखिए समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद के दिग्गज नेता कहे जाने वाले अजीम भाई थे। साफ तौर पर उन्होंने जो बातचीत में बताया है, साफ तौर पर कहा है कि बात अगर पहले से हमको ऐसा अंदेशा होता कि खाकी का डेरा उनके निवास पर इस तरीके से बनेगा तो शायद अब तक वो निकल चुके होते। वहीं ये भी साफ तौर पर उन्होंने अपने मंसूबों को जाहिर किया है हमारे कैमरे पर कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो हमको आदेश मिला है उस आदेश के तहत हम पीड़ित के दरवाजे तक पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करें।